पति रोहन के घर से निकालने के बाद मैं किसके पास रहती थी, कहाँ रहती थी, किसके पास आती थी, कौन है मेरे दिल के सबसे करीब। तो चलिए आज मैं आप लोगों से उनसे मिलवाती हूँ, ब्लॉग में बने रही है। और मेरे दिल के सबसे करीब है, बेशक मेरे पति को भी बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, लेकिन जो मेरे सबसे दिल के करीब है। ये देखिए मत्था टेक रहा है, ये देखिए, मैंने इसको बोला नहीं। हाय रब्बा, इसको कितना वो। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड देखिए, मैंने जानू से बोला जाने के लिए, तो ये तो गए नहीं, लेकिन हाँ आज आप लोगों को तो फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल जगह ले चल रही हूँ, जो कि मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि आप लोग को बताओ, जब भी जानू मुझे घर से निकाल देते कहने में मेरे हस्बैंड, मेरे पति, तो मैं कहाँ जाती हूँ, भीख ही मांगने कह दो, कहाँ जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। आप सबके मन में सवाल भी होता होगा, इस सवाल का इसका पूरा डाउट मैं आप लोगों से हटाना चाहती हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बनी रही। आज मैं वहीं जा रही हूँ, मैं मिलने के लिए, है कि नहीं जानू, मिलने ही कहते हैं, वहाँ हर एक इंसान आते हैं, हर एक लोग आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से हम यहाँ से निकलते, फिर वहाँ पहुँचते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम घर से बाहर निकल चुके हैं, जा रहे हैं। और फ्रेंड पता है क्या, जब कुछ भी ना अच्छा लगे, कुछ भी ना अच्छा लगे, तो हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ सब कुछ अच्छा लगे, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बनी रही, आप लोग मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाइए। और आपको वो दिन भी हम याद दिलाएं जिस दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, और मैं वहीं पे थी, विदाउट मोबाइल, कुछ भी नहीं था हमारे पास, और फटे पुराने कपड़े पहन के मैं वहाँ पे थी। तो आइए आप लोगों को उस जगह पे लेके चलते हैं, मैं किसके घर में थी, कहाँ पे थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। चलिए ब्लॉग में बनी, और आप लोग मिल के बहुत खुश होगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ब्लॉग में बनी रहिए। चल, टाइम ना लगा, बहुत टाइम लगाता है, जल्दी नहीं सुन रहा, गड्डी आ रही है पीछे, देख ले। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं, और रफनीत को देख लीजिए क्या कर रहा है, कि गंदा बच्चा बनता जा रहा है। और ऐसे तो ठंड उतनी नहीं लगती, लेकिन अगर हम बाहर निकलते तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। धूप तो है बट फिर भी ठंड है। तो अभी चलिए आप लोग ब्लॉग में बनी रही है, हम पहुँचते हैं उस जगह में, फिर आप लोगों को मिलवाते हैं। है रफनीत, मम्मा भी तो कहाँ पे जाता है, मम्मा भी तो कहाँ पे जाके रहते हैं, बता दे। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बनी रही है, पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आप लोगों से मिलते हैं ऑटो से उतरने के बाद। फाइनली फ्रेंड्स हम ऑटो से उतर चुके हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, बेशक मेरे पति को भी बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, लेकिन जो मेरे सबसे दिल के करीब है, मेरे पति रोहन के घर से निकालने के बाद मैं किसके पास रहती थी, कहाँ रहती थी, किसके पास आती थी, कौन है मेरे दिल के सबसे करीब। तो चलिए आज मैं आप लोगों से उनसे मिलवाती हूँ, ब्लॉग में बने रही है और एंड तक देखिए, और आप लोग मिल के ना खुश हो गए। आज उनका मैं चेहरा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए मिलिए, आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। इसको जल्दी है मिलने की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का नज़ारा। अरे ये कहाँ से चढ़े जा रहा है, ओए कहाँ से जा रहा है तू। फाइनली फ्रेंड्स वो टाइम आ चुका है आप लोगों को मिलवाने का। तो चलिए ब्लॉग में बनी रही है, और रफनीत करके पहले भाग के जा रहा है। आहा हा, तो पहुंच चुके हैं फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग को मिलवा दूँ। तो ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे मेरे पति रोहन ने मुझे घर से निकाला था। तो मैं यहीं पे आके बैठती थी और यहीं पे रहती थी रफनीत को लेके, और रफनीत पहले ही जा रहा है। तो अभी चलिए ब्लॉग में बनी रही है, अभी हम चलते हैं अंदर। सबसे हैरत की बात फ्रेंड देखिए, रफनीत कैसे बिना बोले ही खुद मत्था टेक रहा है गुरुद्वारे में आके, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए कैसे मत्था टेक के खड़ा हुआ, फिर यहाँ जाके एंट्री पर, मैंने इसको बोला नहीं। हाय रब्बा, इसको कितना वो है दिमाग। अंदर से बाबा जी को मत्था टेक, अंदर चलिए। अरे ये पहले ही मत्था टेकने लगा, यहाँ से दिख रहा है वो देखिए। तो फाइनली फ्रेंड्स ये वही जगह है जहाँ पे मैं मेरे पति जब भी घर से निकालते थे, तो मैं यहीं पे आके बैठती थी इस जगह पे। तभी चलिए ब्लॉग में पहले मत्था टेक के, तो फिर आप लोगों से बाबा जी को मत्था टेक, मत्था टेक, बाबा जी को मत्था टेक, मत्था टेक बाबा जी को, यहाँ पे मत्था टेक, मत्था टेक, मत्था मत्था टेक, मत्था टेक जी को, मत्था टेक, मत्था टेक।
सही से सही से सही से उठ के सही से कर। अब टेक बाबा जी को मत्था, मत्था टेक बाबा जी को। देख लो फ्रेंड्स, इसको मत्था टेकना आता है। अभी फाइनली फ्रेंड्स हमने मत्था वगैरह तो टेक लिया। तो मैं हमेशा जब भी मेरे हस्बैंड मुझे घर से निकाल देते तो मैं यहीं पे गुरुद्वारे में कि यहाँ पे बैठी रहती हूँ, यहीं पे मत्था टेक के यहीं पे बैठी रहती हूँ। बहुत रात तक भी यहीं पे बैठती हूँ। चलिए अभी ब्लॉग बनी रही है, निकलते हैं यहाँ से। पहले तो यहाँ बहुत सारा डेकोरेशन था, सब हट गया। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी भी रेलिंग पे है। उस टाइम जब मैं आई थी ना फ्रेंड, यहाँ पूरा डेकोरेट हो रखा था, पूरा सज रखा था। लेकिन भगवान, उस टाइम मेरे पास जानू ने मुझे फ़ोन वान सब छीन लिया था, मेरे पास नहीं था। और इस जगह पर जो रेलिंग दिख रही है वहाँ पे बैठी रहती थी जब भी आ रही थी। तो उस दिन पता है सब लोगों ने सोचा कि ये मांगने वाली है, तरफरीत को पैसे कोई खाने को दे रहा है, ऐसे दे रहा है। तो फ्रेंड जब भी मुझे घर से निकाल देते, जब भी मैं अकेलेपन सा महसूस करती हूँ तो हमेशा मैं यहीं पे आती हूँ जहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा फील होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैं यहीं पे आती हूँ। चलिए ब्लॉग में बनी रही। कितना ब्यूटीफुल है ना यहाँ पे, ये गुरुद्वारा है। अभी मैं फाइनली आप लोगों ने मिल लिया हमारे भगवान जी से, जहाँ पे हमेशा दरबार में आके बैठती हूँ, कहीं भी नहीं जाती, यहीं पे। तो इसीलिए मेरे दिल में, तन मन में, हर जगह मेरे भगवान जो मेरे हर एक टाइम पे मेरे साथ रहते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर बाद। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब मुझे देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, रफरीत को देखिए कहाँ जा रहा है। आजा मिठाई खाओ, कैसे कर रहा है, आजा। अभी जस्ट में इसने ऐसा काम किया कि मैं ऑटो रोक रही हूँ, उतरे में ही रोड पे पहुँच गया। ऐसा है, घर में भी वही हाल है कि मिनट पर देखो तो गेट से बाहर हो जाता है, और रोड पे भी वही हाल है। बाप रे, इसके पैर क्या हो गए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सो के उठ चुकी हूँ, 7:30 बज रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा सूर्योदय हुआ है। देखिए आप लोग सब लोग जल डालिए, चाहे मत्था टेक लीजिए। वाओ कितना ब्यूटीफुल अभी का जो रील है ना फ्रेंड, बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं फाइनली सो के उठ चुकी हूँ, और क्योंकि मुझे आप लोगों से बात ही करनी थी, और हाँ मुझे आप लोगों को एकदम सब कुछ क्लियर ही बतानी था कि हाँ मैंने ऐसा बोला तो आप लोग के दिल में, मुझे पता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो लोग तो समझ गए होंगे, जो नहीं करते हैं थोड़ा सा उनके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ ये कि कितना प्यारा सा धूप आ रहा है ना मेरे चेहरे पे। पता है क्या, जब भी रोहन ने मुझे घर से निकाला है, जब भी उस टाइम जब रोहन ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मतलब पता नहीं कहाँ गई थी, नहीं गई थी, तू ही जानती हूँ, ऐसा ऐसा। तो वाहिगुरु जी की कसम, सुबह 7:30 बजे सूर्य देव के सामने बोल रही फ्रेंड, जब भी मेरी तकलीफ़, दिल में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है एवरीवन, मैं उस गुरुद्वारे में जाके बैठी हुई होती हूँ। कभी मैं ना, मतलब कि कभी मेरे दिल में ऐसा नहीं होता कि मैं क्या है नहीं है, चाहे फटे। एक दिन, उस दिन मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, मेरे पास फ़ोन नहीं था। रोहन उस दिन मेरे से फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ, ना फ़ोन था मेरे पास ना कुछ भी था। रपरीत बिना जूते के था, ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल था उस दिन। मैंने एकदम फटे हुए से गंदे से सूट पहन रखी थी, बहुत पुराना सा, वो पहन के मैं उस गुरुद्वारे में बैठी हुई थी। जब जो भी रोहन जो लड़की से बात करता था उसके चक्कर में जब लड़ाई हुई थी, तो उस दिन रोहन मुझे घर से ना फ़ोन मेरा छीन लिया, सब कुछ मेरे से कुछ नहीं दिया। मैं विदाउट फ़ोन के मैं वहाँ पे थी। तो सभी को लग रहा था कि ये मांगने वाली, मतलब मैं मांगने वाली। तो रपरीत को ना कोई पैसे दे रहा, कोई खाने को दे रहा, ऐसे मतलब जो अंदर प्रसाद वगैरह मिल रहा, तो सब ऐसे दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो ये वही गुरुद्वारा है जहाँ पे मैं पूरा टाइम बिताती हूँ। हमेशा कुछ भी होता है तो मैं कहीं नहीं जाती, मैं बैठी रहती हूँ। जब देखती हूँ अब गुरुद्वारा भी तो बंद होता है फ्रेंड, वहाँ भी लोग, अब रात के टाइम तो लोग सोते, फिर वहाँ से मैं निकल आई, फिर रोड पे आके खड़ी रही बहुत देर तक। फिर पता है क्या हुआ, जैसे जॉब से शाम में 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक छुट्टियाँ सबकी होती है, तो करीब यहाँ 6, 6:30 बज रहा था। तो आंटी की ना एक छुट्टी रहती है हमारे घर के उधर, उस साइड रहती है, रोड के साइड। तो उन्होंने मेरे को देखा, और यहाँ पे ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जो जानता ना हो रोहन के पास कि रोहन
मुझे मारता है। यहाँ से लेके उस जगह तक, वो जो टंकी ब्लैक दिख रही है उधर उधर सब जानते हैं कि रोहन मुझे कितना मारता है, क्या है क्या नहीं, पीटता है, सब कुछ सबको पता है। तो आंटी ने मेरी हालत देखी, उनको लगा कि मुझे ऐसा, फिर मैंने बताया तो आंटी बोली चलो कोई बात नहीं मेरे साथ चलो। तब वो आंटी के साथ मैं घर आई। तो कभी कुछ भी होता है तकलीफ़ में, जितनी भी मैं रहूँ तो मैं वहीं पे जाके रहती हूँ, वहीं पे बैठती हूँ, वहीं पे रहती हूँ अपने बच्चे के साथ चाहे जो कुछ भी हो। फ़ैन देखिए कि इंसान का अपना अपना वो होता है। बस आप लोगों को यही बताना था, शायद आप लोगों की कन्फ्यूज़न तो वही मेरे दिल के सबसे करीब, और मैं जिसके पास हमेशा रहती हूँ, हमेशा जाती हूँ, तो वही है। तो बस कोई आ गया था फ्रेंड, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी। तो बस यही है और कुछ ही नहीं है। और हाँ, एक बात आप लोगों को दिल से बताऊँ, आप लोग सोचते हो बस ऐसे ही है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। हमारे बीच इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 2 दिन ठीक रहना फ्रेंड, अगर किसी अदर लड़की के बारे में बात करोगे तो रिश्ते ख़राब होते ही होते, चाहे जो कुछ भी कर लो, एवरीवन कुछ भी कर लो, तो फिर भी लड़ाई झगड़े अगर हो ही रहे हैं, अगर बात कुछ करोगे। तो अभी कल भी मैं मत्था टेकने चली गई आप लोगों को दिखाने के लिए, ये मेरे साथ नहीं गए, बोले मैं नहीं जाऊँगा, मैंने फ़ोर्स नहीं किया। चलिए ये भी बात साइड है। सब कुछ मतलब कुछ भी हो, मैंने छोड़ा, ज़बरदस्ती करूँगी, ज़बरदस्ती करके मैं अगर इनको कहीं ले जाती तो वहाँ पे आके कुछ बात बिगड़ता हो, कुछ भी होता है तो मेरे को कहते हैं तेरी वजह से हुआ, तो इसलिए मैं इनको लेके नहीं गई। चलिए वहाँ से आई, बैठे जिससे बात करते हैं उसकी बातें किए जा रहे। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। तुम किसी अदर लड़की के बारे में बोलते रहोगे फिर मुझे क्या तकलीफ़ नहीं होती है, बोलते रहते हो। उस बात पे लड़ाई होगी रात में, अभी तक लड़ाई, अरे लड़ाई हो गई तो मुझे कौन सा टेंशन है, कर लो लड़ाई। मैं 7, 8, 9 महीने अलग रही हूँ, ठीक है, अभी तुम्हारे साथ रहती हूँ तो भी मैं टेंशन में ही रह रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे बहुत मतलब कि रोज़ बहुत सारा प्यार दे रहे हो, कमाने जा रहे हो, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, दुख मेरा सारा कुछ हट गया। तो मैं तो भगवान सूर्यदेव जी के सामने बोल रही, सूर्यदेव जी ने मुझे इतना दुख दिया है ना, इतना दुख दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिल से बोल रही हूँ, शायद ही किसी को इतना दुख हुआ होगा। मुझे बहुत दुख दे रखा है भगवान जी ने, लेकिन फिर भी मैं इस दुख को हंस के हमेशा खुशी खुशी टालती हूँ। तुम किसी के पास एक बार रह के आ गए तो तुम उसके बारे में बोलते हो। हाँ, आज 5 सालों से मेरे साथ रहे हो तो मेरे रिश्ते का कोई सीमा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जिसके साथ इंसान जहाँ खुश रहे तो उसको वहीं जाने दो, है कि नहीं बहन। किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के रखना, मैं इनको कोई पकड़ नहीं रखी, कोई रख नहीं रखी हूँ, जाओ। बस मेरी गलती उस दिन ये थी कि मैं उसके घर जाके लड़ी, वहाँ पे लड़ी झगड़ी, सब कुछ यही सारी चीज़ें थी और कुछ तो था नहीं फ्रेंड्स। तो बस यही है। खैर छोड़िए फ्रेंड, मैं इतना बातों को नहीं बढ़ाती हूँ ना, मैं वो करती हूँ। मुझे तकलीफ़ की बात रही फिर भी मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ। तकलीफ़ मुझे बहुत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी में इतनी है कि मैं घुट घुट के रहती हूँ, जीती हूँ, लेकिन बस भगवान भरोसे। आज ना कल मेरी ज़िंदगी में खुश, कहते हैं जो लोग दुख कष्ट काटते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी खुशियाँ आती है। तो मैं बस उन्हीं खुशियों का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हो गया, उम्र बीत रही तो क्या, लेकिन जो एज होती है इंसान का, जो उम्र होता है, यही होता है खुश रहने का। बुढ़ापे में थोड़ा इंसान खुश रहता है, बुढ़ापे में थोड़ा ना इन्जॉयमेंट करता है। खैर मैं तो भगवान बस जितना कम हो सके उतनी ही मुझे इस दुनिया में रखे, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। घर की तो बात ही छोड़िए फ्रेंड, बाहरी भी दुनिया, माहौल कहीं का भी नहीं ठीक है। मैं दिल से बताऊं तो वो आप सब में सभी को पता ही होगा माहौल कितना ख़राब है दुनिया का। आज के टाइम सब इंसान ऐसे ही होते, तो इसलिए भगवान, मैं ये कहती हूँ कि बाहर निकलोगे तो 10 लोग मिलेंगे, सब ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। तो मैं अपने आप पे भरोसा रखती हूँ और अपने आप पे मुझे वो है और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मेरी दुख का जो घड़ा है ना बहुत बड़ा है, अगर मैं इसमें से एक एक बातें निकालूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को ही एंड करती हूँ। बस प्यार आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद, अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे, मेरे बच्चे के सर पे हमेशा रखिए, कि मेरे सर पे नहीं कि मेरे बच्चे के लिए हमेशा दुआ करिए कि वो सही सलामत रहे। बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट टाइम भगवान जी को मत्था फिर से टेक लीजिए, सूर्य उदय हो चुका। चलिए सभी को बाय बाय।